हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएसआई और लेखापाल को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आने वाले समय में ये दोनों एग्जाम आ रही हैं और इनमें रीजनिंग काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस मैराथन वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। क्लियर है? तो उन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और बाद में इसके क्वेश्चन एक बार फिर अपने मन से लगा लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपका 80 to 90% काम रीजनिंग का खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब यहाँ पर हमें पता लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम राजन का पोजीशन से टोटल लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए राजन जो है वो टॉप से कितने पर है, 11वें स्थान पर है। चलिए बना लेते हैं। और नीचे से मतलब बॉटम से कौन से स्थान पर, 31वें स्थान पर है, मतलब 31 पर है। तो दोस्तों हमने रैंकिंग में पढ़ा है, जब भी किसी एक व्यक्ति या एक सीट का स्थान दोनों तरफ से देता है तो टोटल कैसे निकालते हैं, m + n - 1, मतलब दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर 11 + 31 - 1, तो यहाँ पर टोटल कितना बन गया दोस्तों? तो देखिए 31 में से एक गया 30, 30 और 11 कितना, 41। परंतु यहाँ पर आंसर हमारा 41 नहीं है। ये तो अभी राजन की पोजीशन आई है स्थान में, कहाँ पर, क्लास के जो लोग पास हुए हैं उनमें। यहाँ पर दिया है कि 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, तो उन तीनों को भी ऐड करना होगा क्योंकि वो है तो क्लास में ना। इसी प्रकार से एक लड़का फेल हो गया तो फेल वाले को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 45। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल छात्र हैं 45। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह सीरीज से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 6, 8, 17, 19, 28 और 30। तो यहाँ पर यदि हम सीरीज़ को ध्यान से देखें तो सीरीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है? देखिए 6, 8, 17, फिर 19, फिर 28 और 30। तो बोले अगला क्या होगा? क्लियर है? देखिए 6 से 8 पर कैसे आ सकता हूँ, +2 करके। बोलिए क्लियर है? और 8 से 17 पर कैसे जाऊँगा, प्लस का 9 करके। अब आगे चेक करते हैं क्या यही सीक्वेंस आगे फॉलो हो रहा है क्या। तो देखिए 17 में 2 जोड़ता हूँ तो 19 आ जाएगा और 19 में 9 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा, 28। उसी प्रकार से 28 में 2 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा, 30। और 30 में अब मुझे क्या जोड़ना है दोस्तों, 9 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ क्या चल रही है, +2 + 9 +2 + 9 +2 + 9। अब यहाँ पर यदि मैं 30 में 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या जाएगा, 39। बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था? चलिए अब यहाँ पर हम इसे बनाएंगे ट्री मेथड से। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं हम राम। यह एक फोटो की तरफ यह इशारा कर रहा है, चित्र की तरफ। वो क्या कह रहा है, देखिए उसकी माता, मतलब इस व्यक्ति की जो माता है वह मेरे पिता के पुत्र की, वह मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो देखिए इसके पिता मतलब राम के पिता के पुत्र। तो ठीक है, राम के पिता के पुत्र कौन हो गए, राम या और कोई हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, की पत्नी है, ये जो कौन है, ये पत्नी है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं डैश डैश बॉक्स से, तो मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या है, पत्नी। अब देखिए राम के पिता के पुत्र एक ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा है सवाल में मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब राम कहना चाहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो सवाल वापस समझिएगा दोस्तों, राम कह रहा है इस चित्र की तरफ इशारा करके कि इनकी जो माता है वह मेरे पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है। तो इनके पिता के पुत्र ये खुद हो गए क्योंकि इनके कोई भाई बहन नहीं है और उनकी क्या है, ये पत्नी है। तो सीधी सी बात है, राम किसकी तरफ देख रहा है, अपने लड़के के फोटो की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, किसकी तरफ देख रहा है, अपने पुत्र के फोटो की ओर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। रिड्यूस को यदि लिखा जाता है 56, रिसाइकल को लिखा जाता है 71, तो रीयूज को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिकोड करेंगे रिड्यूस को,
DUCE। अब बताइए दोस्तों, R का नंबर कितना होता है 18, E का नंबर कितना होता है 5, D का नंबर कितना होता है 4, U का नंबर 21, C का नंबर 3, उसी प्रकार से E का नंबर कितना 5। तो देखिए 8 5 13, 4 17 और 1 18 और 3 21 और 5 26 के 6 हाथ के आ गए 2 2 2 4 और 1 5। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों, रिड्यूस के जितने भी कैरेक्टर हैं उनके ओरिजिनल नंबर को यहाँ पर ऐड कर दिया, सभी को जोड़ दिया, तो क्या आ गया 56। उसी प्रकार से रिसाइकल के जितने भी ओरिजिनल कैरेक्टर हैं इन सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 71। उसी प्रकार से रीयूज निकालना है, आइए निकाल लेते हैं रीयूज को। चलिए R का नंबर कितना हो गया 18, E का नंबर 5, U का नंबर 21, S का नंबर 19 और E का नंबर कितना 5। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं, E का नंबर कितना है 5। चलिए अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, देखिए 8 और ये 10, 5 5 कितना हो गया 10, 18 18 और 10 कितना 28, 8 हाथ के आ गए 2 2 2 4 और 2 6, तो 68। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूज का आंसर क्या होगा 68। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में एक्सपेंशन को लिखा जाता है 248537693, तो उसी कूट भाषा में पेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे दोस्तों मेन कंटेंट, मतलब यहाँ पर हमें जो मुख्य डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है एक्सपेंशन PANSION, इसी के नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है 2485376 और 3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों E का नंबर होता है बेसिकली 5, परंतु यहाँ पर 2 दिया हुआ है। X का नंबर होता है 24, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है। P का नंबर होता है 16, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। A का नंबर होता है 1, मतलब यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये फिक्स कोडिंग है, मतलब यहाँ पर जो E है वह 2 को डिनोट करेगा, या बोल सकते हैं जो E का कोड है वह क्या होगा 2। उसी प्रकार से दोस्तों X का कोड क्या है 4, P का कोड क्या है 8, A का कोड क्या है 5, N का कोड क्या है 3, S 7, I 6, O का 9 और N का कितना 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसे पहचानने का एक तरीका और होता है कि फिक्स कोडिंग क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में 2 बार N आया है, यहाँ पर भी N आया है और यहाँ पर भी, और दोनों बार N के लिए कोड कैसा आया दोस्तों सेम, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों फिक्स कोडिंग। अब यहाँ पर हमें आंसर किसका निकालना है दोस्तों पेंशन का, तो PENSION, बस सिंपल है। अब यहाँ पर जो भी कोड दिए हैं इन एलिमेंटों के उसको इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर है। देखिए कैसे, हमसे यहाँ पर पूछा है पहले पेंशन का कोड तो P है, अब P का कोड कितना है दोस्तों 8, तो यहाँ पर लिख लो 8। फिर E का कोड कितना है 2, फिर N का कोड कितना है 3, फिर उसी प्रकार से S का कोड क्या है 7, I का कोड क्या है 6, O का कोड क्या है 9 और N का कोड क्या है वापस 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा 82379693। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा 82379693। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वह दिया है OTE, फिर दिया है PUF QVG RWH। तो अगला पद जो है या अगला स्टेप जो है वह क्या होगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ABCD के नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ABCD के नंबर याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एलिमेंट लिख दे रहा हूँ एक बार, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो QVG और चौथा एलिमेंट हमें दिया है RW और H, और अगला जो है वो हमें निकालना ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पहले से पहले कैरेक्टर को देखना है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर मैं पहले से पहले कैरेक्टर को देखता हूँ, मतलब O से यदि P पर जाता हूँ तो क्या हो रहा है +1। बोलिए क्लियर है। यदि मैं P से Q पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है दोस्तों +1। यदि मैं Q से R पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है +1। तो R के बाद भी अगला क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें यहाँ पर +1, मतलब आंसर स्टार्ट होगा किससे S से। अब देखिए ऑप्शन में 3 जगह S दिए गए हैं। चलिए अगला स्टेप निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए T है और यहाँ पर क्या है U। T का नंबर 20, U का नंबर 21, मतलब क्या हो रहा है +1। बोलिए क्लियर है। U से आ रहा है V पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है +1, और V से आ रहा है W पर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है +1। W में 1 जोड़ दीजिए तो W का नंबर 23, 24 पर कौन आ जाएगा X। अब देखिए S और X के 2 ऑप्शन हैं, तो तीसरा भी हमें यहाँ पर चेक करना ही होगा। तो E से F मतलब +1,
F से G मतलब +1, G से H मतलब +1, तो H में क्या जोड़ देंगे +1 मतलब I। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा SXI। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। अब हमारे एक रेसिजी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में आपको ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पर आपको एडवांस मैथ्स कोर्स, MPG के कोर्स, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स और रीजनिंग कोर्स भी देखने को मिल जाएगा और अदर कोर्स भी डले हुए हैं दोस्तों। तो जाइए दोस्तों आगे आने वाले एग्जामों के लिए आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको कूपन कोड अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों और कोर्स को ज्वाइन करिए और हमारे साथ स्टार्ट करिए आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है वो चाइनीज़ कोडिंग से लिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टोम को टाई द शू लिखा जाता है, फिर KALOFOD को शूज़ ऑफ लेदर लिखा जाता है और उसी प्रकार से एलोटो को यहाँ पर या एलोटी को लेदर एंड रेक्सिन लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑफ का कोड क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी इक्वेशन दी है तो लेफ्ट वाले इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम, जैसे कि हिट का टॉम। आइए राइट वाले भी लिख लेते हैं। इसको क्या लिखा जाता है टाई द शू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाई द और यहाँ पर क्या जाएगा शू। ठीक है, शूज़। चलिए अगला क्या दिया है KALO और FOD, तो यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट KALO और FOD। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है शूज़ ऑफ लेदर। ठीक है, और तीसरी लाइन क्या दी है हमें एलो टिन और एलोएट, तो एलो टिन और एलोटी लोट को क्या लिखा जाता है लेदर एंड रेक्सिन। तो लिख देते हैं यहाँ पर लेदर एंड रेक्सिन। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको दोस्तों बेसिकली कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। लेफ्ट वाले इक्वेशन में कॉमन ढूंढना है और राइट वाले इक्वेशन में कॉमन ढूंढना है। तो पहले पहली और दूसरी इक्वेशन में यदि हम कॉमन देखें तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है K और A। तो यहाँ पर भी इन दोनों मतलब राइट हैंड साइड में भी आपको पहली और दूसरी इक्वेशन को ही चेक करना है। तो पहली और दूसरी में यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों? शूज़। क्लियर है? चलिए अब पहली और तीसरी में क्या कॉमन है, तो देखिए पहली और तीसरी में और कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। दूसरी और तीसरी में कुछ कॉमन है क्या, तो बिल्कुल है LO, तो यहाँ पर भी LO है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है, लेदर और लेदर। ठीक है, तो जितने कॉमन निकलते जाएंगे उनके डायरेक्ट आंसर, और नहीं तो बाकी के लिए बचे हुए के लिए बचा हुआ, या फिर आइदर और में भी आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑफ के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए ऑफ कौन सी लाइन में है, तो यहाँ पर सेकंड लाइन में ऑफ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शूज़ का कोड निकल चुका है और लेदर का कोड भी निकल चुका है। तो बचा किसका कोड? केवल एक ऑफ का। तो ऑफ का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा? FOD। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है कॉमन निकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर सीरीज से लिया गया है। नंबर सीरीज के दोस्तों बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आपको यहाँ पर लॉजिक क्लियर होते जाएंगे कि किस किस प्रकार से सीरीज़ पूछी जा सकती है और किस प्रकार के लॉजिक सीरीज़ में लग सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ। देखिए 165, फिर 195, फिर 255, फिर 285 और अगला क्या है 345, और नेक्स्ट वाला तो निकालना ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 165 से एक से कहाँ पर है 195 पर। तो यदि मैं 195 और 165 का डिफरेंस देखता हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे? यहाँ पर प्लस का 30 मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों? प्लस का 30। फिर 195 से यदि मैं 255 पर जाता हूँ तो कितना जुड़ रहा है दोस्तों? प्लस का 60 जुड़ रहा है। बोलिए क्लियर है? फिर यहाँ पर 255 से 285 का डिफरेंस कितना? प्लस का 30 का। और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं 285 से 345 का डिफरेंस कितना? प्लस का 60 का। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस वाली सीरीज चल रही है +30 +60 +30 +60। तो अगला क्या होगा? प्लस का 30। क्लियर है? तो यहाँ पर 345 में यदि मैं 30 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? 375, 375। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। एक कोड भाषा में प्रॉक्सिमिटी को लिखा जाता है OTP ZJOJ VZ। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इलॉजिकल का,
कोड निकालना है या उसे किस प्रकार लिखेंगे उसे निकालना है। दोस्तों यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का तरीका वही होगा हमारा जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट हमें क्या दिया है, प्रॉक्सिमिटी। आइए लिख लेते हैं प्रॉक्सिमिटी, और इसी के नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखिए इसका कोड क्या दिया गया है हमें यहाँ पर, QTPZOJ V और Z। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगेगा उसी प्रकार से इलॉजिकल का भी आंसर निकालना होगा। तो इसे भी यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, इलॉजिकल। अब देखिए यदि P से Q पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, प्लस का 1। बोलिए क्लियर है। R से T पर जाऊँगा तो क्या होगा, प्लस का 2। O से P प्लस का 1, X से Z प्लस का 2, I से J प्लस का 1, M से O प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे प्लस का 2, I से J प्लस का 1, T से V प्लस का 2 और प्लस का 1। तो यहाँ पर पूरी सीरीज चल रही है +1 +2 +1 +2 +1 +2। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे +1, यहाँ पर जोड़ेंगे +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, +1 +2 +1। बस अब जो भी आपका यहाँ पर आंसर लेके आना है उसमें यहाँ पर ये नंबर जोड़ दीजिए। तो I में एक जोड़ेंगे तो क्या जाएगा J, L में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा दोस्तों N, फिर L में 1 जोड़ना है तो क्या जाएगा M, फिर यहाँ पर प्लस का 2 है तो O में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों Q, G में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों H, I में 2 जोड़ दीजिए तो K, C में 1 जोड़ना है D, A में 2 जोड़ना है C और आखिरी में L में 1 जोड़ना है तो क्या जाएगा M। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा JNMQHKDCM। क्लियर है। बस तो अब यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा आंसर आया है कि JNMQHKDCM, बस इसे चेक कर लीजिए। अब देखिए J से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए J और N है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है J और M। हमारा आंसर क्या है, J और N वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर हमें एक अलग एलिमेंट है उसे ढूंढना है, कमरा, घर, ऑफिस या आंगन। तो यदि हम ध्यान से देखें दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो क्लोज सोर्स है, मतलब बंधे हुए हैं, परंतु आंगन जो है वो ओपन सोर्स है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आंगन कैसा होता है, खुला हुआ। बाकी के ये सभी कैसे होते हैं, 3 पैक होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर वर्ड्स एनालॉजी से पूछा गया है। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप से है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा, तो वह किस पे होता है दोस्तों, कीटाणु पे। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से वनस्पति विज्ञान संबंधित है किससे दोस्तों, पादप से, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान यहाँ पर संबंधित किससे होगा दोस्तों, कीटाणु से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाईं ओर से 39वां है तथा पंकज का स्थान बाईं ओर से कितना है, 53, मतलब 53वां है। उनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाता है तो राहुल का स्थान दाईं ओर से 68वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर पहले देखिए बाएं स्थान कौन सा दिया है। तो देखिए राहुल का स्थान जो है वो दाएं से दिया है। दाएं से कितना दिया है, 39। तो यहाँ पर बना लेता हूँ कि जो राहुल है वह 39वें स्थान पर बैठा है, और जो पंकज है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, 53 पे। तो यहाँ पर जो पंकज है वह बाएं से 53 स्थान पर है, मतलब 53वें स्थान पर है। क्लियर है। अब आगे क्या दिया है दोस्तों, यदि वो स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब क्या होगा, यहाँ पर राजेश की जगह पर, मतलब सॉरी राहुल की जगह पर कौन बैठेगा, पंकज बैठेगा, और पंकज की जगह पर कौन बैठेगा, राहुल बैठेगा। यहाँ पर राहुल आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, पंकज। और यदि ऐसा होता है तो आगे हमें जानकारी दी है कि राहुल जो है वो दाएं छोर से कितने स्थान पर आ जाता है, 68 पर। अब राहुल जो है यहाँ से यहाँ पर कितने पर आ गया, 68 पर। बस क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब दोस्तों हमें इसी एक सीट का स्थान, मतलब ये जो सीट है इसका स्थान हमें दोनों तरफ से मालूम पड़ गया। ठीक है, राइट से कितना है 68 और लेफ्ट से कितना है दोस्तों 53। तो टोटल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 53 + 68 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टोटल क्या बन जाएगा, 120, 120। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन से लिया गया है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन बताना है इजीली। चलिए आइए बताते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। देखिए जब हमने दोस्तों डायरेक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, इसके अपोजिट में जाएगा साउथ, राइट हैंड पे होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। फिर आगे वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से राइट टर्न लिया और कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर क्या बोला है, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 5 किलोमीटर। तो याद रखेंगे दोस्तों, साउथ वालों का राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट से कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, नॉर्थ वालों की फेसिंग और साउथ वालों की फेसिंग के जो राइट लेफ्ट होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे क्या पूछा है कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो अंत में वह ईस्ट की ओर चल रहा है, मतलब पूर्व की ओर चल रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार से आयत का संबंध 4 से है उसी प्रकार से यहाँ पर इन चारों में से कौन सा संबंध इनके जैसा होगा। तो देखिए वर्ग का संबंध 7 से है, गलत हो गया। बहुभुज का संबंध 2 से है, ये भी गलत हो गया। वृत्त का संबंध 6 से है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही बचा है बस, त्रिभुज का संबंध किससे, 3 से। जिस प्रकार से आयत में 4 भुजाएं होती हैं उसी प्रकार से त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, 3। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए सिलोजिज्म से लिया गया है। यहाँ पर हमें 3 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका वेन डायग्राम बना के। कुछ धक्के खरोच है, आइए बनाते हैं कि कुछ जो धक्के हैं वह क्या है, खरोच है। आगे बढ़ते हैं, कोई दर्द खरोच नहीं है, तो कोई भी जो दर्द है वह किससे नहीं मिलेगा, खरोच से नहीं मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिविटी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चिन्ह जो है वो धक्के हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह क्या हो गए, धक्के हो गए, यहाँ पर आ गया चिन्ह। चलिए अब यहाँ पर एलिमेंट देख लेते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष क्या क्या दिया है, कोई दर्द धक्का नहीं है। अब देखिए कोई दर्द, दर्द यहाँ पर है, धक्का यहाँ पर है, कोई दर्द धक्का नहीं है, ऐसा कहना सही होगा क्या, तो नहीं, क्या होगा, गलत। अगला कम से कम, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, जहाँ पर भी लिखा रहे ऐसा कम से कम, उसका मतलब क्या होता है, कुछ होता है। यदि आप इसको ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। कुछ दर्द धक्के हैं, तो देखिए कुछ जो दर्द है वो धक्के हैं क्या, तो नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। परंतु यहाँ पर जो आंसर लग रहा है वो क्या लग रहा है दोस्तों, आइदर और। कैसे, आइदर और के लिए दोस्तों 3 शर्तें होना जरूरी होती हैं जो कि यहाँ पर फुलफिल हो रही है। जैसे पहली शर्त क्या थी कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत। दूसरी ट्रिक हमारी, दूसरी जो है रूल क्या बोलता है कि दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर दर्द और धक्का है तो यहाँ पर भी दर्द हो क्या है, धक्का है। और तीसरी कंडीशन क्या बोलती है दोस्तों कि दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव, तो देखिए दूसरा वाला कैसा है, पॉजिटिव, और पहला वाला निष्कर्ष कैसा है, निगेटिव। तो क्या लगा देंगे, आइदर और। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या लगेगा, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। और जिन दोस्तों ने भी सिलॉक्स का वीडियो मेरा नहीं देखा है, आप यूट्यूब पर जाकर आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं, जहाँ पर एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताया है और दूसरे वीडियो में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ाबेट एनालॉजी से लिया गया है। जिस प्रकार से BDFH का संबंध होगा JLNP से, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें पहला पद निकालना है और दूसरा दिया गया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर BDFH दिया गया है जिसका संबंध किससे है, JLNP से। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें जो है पहला जो स्टेप है वो निकालना है और बाद वाला जो है वो दिया गया है, मतलब KMOQ जो है वो दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यदि मैं B से J पर जा रहा हूँ, मतलब क्या जुड़ रहा है, प्लस का 8। B का नंबर होता है 2, J का नंबर होता है 10, 8 जुड़ रहा है। D से यदि मैं L पर जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर होता है इसका नंबर 4, ये 12, तो कितना जुड़ रहा है, प्लस का 8। उसी प्रकार से F का नंबर कितना होता है 6 और N का नंबर कितना होता है 14, मतलब कितना जुड़ रहा है यहाँ पर भी 8। और यहाँ पर भी H का नंबर कितना होता है 8, कितना जुड़ रहा है 8। P का नंबर कितना 16। तो सभी में +8 +8 +8 +8 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप सभी में -8 कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि हम किस एलिमेंट में +8 करें कि यहाँ पर क्या जाए, के आ जाए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। यदि मैं 8 में, मतलब सॉरी 11 में 8 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 पे क्या आता है, C। फिर M में, मतलब M का नंबर कितना, 13, 13 में 8 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 5, 5 पे क्या आता है दोस्तों, E।
उसी प्रकार से ओ में यदि मैं क्या हटाऊंगा दोस्तों 8, ओ का नंबर 15, 15 में से 8 गई मतलब कितने बचे 7, 7 पे क्या आता है जी, और उसी प्रकार से आखिरी एलिमेंट कैसे आएगा, क्यू का नंबर होता है 17, 17 में से यदि मैं 8 घटा दूंगा तो क्या बचेंगे 9, और 9 पे क्या आता है आई। क्लियर है। तो यहाँ पर माइनस करके हम आंसर लेके आए हैं। अब यदि हमें फॉरवर्ड में जाना है मतलब आगे जाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस का 8, किसे लाने के लिए, इन चारों एलिमेंट को लाने के लिए। यदि मैं सी में 8 जोड़ूंगा तो के आएगा, ई में 8 जोड़ूंगा तो एम आएगा, जी में 8 जोड़ूंगा तो ओ आएगा, और उसी प्रकार से आई में यदि मैं 8 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा क्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन को बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमसे कौन सा जो है एलिमेंट या बोल सकते हैं पद जो है हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या है, CEGI, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति यहाँ दी गई है जो कि प्रश्न आकृति को पूरा करेगी या पूर्ण करेगी। यहाँ पर हमें दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन यहाँ पर रखने पर ये जो आकृति है ये पूरी हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन पावर दोस्तों अच्छी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ दिख रहा है उसमें देखिए यहाँ पर हमें डॉट दिख रहे हैं, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, तो यहाँ पर चौथा डॉट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब नीचे की तरफ यदि एक डॉट देखना है, देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल सेकेंड और फोर्थ। तो फोर्थ वाले में भी देखिए दोस्तों ध्यान से देखोगे आप तो उसमें आखिरी में डॉट दिया है, जबकि हमें आखिरी में डॉट नहीं चाहिए, हमको कहाँ पर चाहिए, थोड़ा सा मिड में चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसके पहले चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यदि ऑप्शन सेकंड की आकृति आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके नंबर एनालॉजी से लिया गया है। जिस प्रकार का मतलब 36 का संबंध जिस प्रकार 50 से है, कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आपका 36 का संबंध 50 से है उसी प्रकार 64 का संबंध होगा। अब देखिए 36 और 50 के बीच में क्या रिलेशन निकल सकता है, तो यहाँ पर यदि मैं निकालूंगी 6 6 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 7 गुण 50 प्लस 1, तो 6 के बाद में 7 आया, उसका स्क्वायर करा, 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 8 बताइए, यहाँ पर जो 8 है मतलब 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 9, तो यहाँ पर जैसे +1 हुआ है स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा प्लस का 1, तो 9 का स्क्वायर कितना, 9 9 81, वो 1 जोड़ दीजिए क्या जाएगा 82, 82। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही। जैसा रिलेशन दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में निकलना है या फिर निकलता है, वैसा का वैसे ही रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में भी निकालना होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो भी एम्बेडेड फिगर से लिया है। यहाँ पर हमें जो एक आकृति बनी दी गई है अधूरी है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर रखने पर ये जो है पूरी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं। देखिए इसके जब से कोने कोने पर हमें एक लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो यहाँ पर भी स्वाभाविक सी बात है कि एक लाइन होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या होगी, एक लाइन। अब देखिए यहाँ पर जो एक लाइन है वह कौन कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन सेकंड में और ऑप्शन थर्ड में। अब यहाँ पर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड में से कौन सा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन यदि थर्ड को देखें तो इसमें ये जो सर्कल है ये बीच में से कटा हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या ऐसा कुछ कटा हुआ, देखिए यहाँ पर कुछ कटा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ कटा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर भी कटा हुआ आएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। यदि ऑप्शन सेकंड वाली आकृति आप यहाँ पर उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम पूरा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है, तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा डायग्राम हमें ट्री मेथड से बनाना होगा। आइए बनाते हैं। ए बी का भाई है, अब इसे बनाते हैं सबसे पहले कि ए जो है वो बी का भाई है, तो ए हो गया भाई किसका दोस्तों, बी का। आगे पढ़ते हैं। सी ए की माता है, तो सी जो है वो ए की क्या हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी। बोलिए क्लियर है। आगे क्या दिया है, डी जो है वो सी के पिता है, यदि डी जो है वो सी के पिता है तो सी के भी कहाँ बनेंगे, ऊपर बनेंगे, क्योंकि हम जनरेशन से ऊपर वालों को कहाँ बनाते हैं दोस्तों, ऊपर। और एफ जो है वो ए का पुत्र है, अब एफ जो है वो ए का कौन है, पुत्र है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। ठीक है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए जो है वो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए जो है वो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। अब जब एफ के बच्चे होंगे, ठीक है, या तो लड़का या फिर लड़की, या तो लड़का या फिर लड़की, उसका मतलब ए कौन लगेगा,
ए जो है एफ के बच्चों से किस प्रकार संबंधित होगा। तो ए जो है वो क्या लगेगा दोस्तों, दादाजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पिताजी हैं, किसके, एफ के। एफ के पिता कौन हैं, ए। और यदि ये एफ की शादी करते हैं या ब्याह करते हैं तो उसके बाद में एफ के जो भी पुत्र पुत्री होंगे तो उनके ए कौन लगेंगे, दादाजी लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा है लेंदी बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। अब अगले स्थान पर आएगी मतलब हमें बताना है कि चेंजेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर हमें जो सीरीज़ दी है उसमें हमें चेंजेस पहचानना है। तो यहाँ पर हमें जो चेंजेस पहचानना है, आइए कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सेंटर वाला पार्ट। तो देखिए सेकेंड वाले स्टेप में क्या चेंजेस आ रहे हैं पहले से दूसरी में, कि जो भी यहाँ पर आकृति दी है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर वो आ गई सेंटर में। अब देखिए आगे ऐसा हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है वो सेंटर में आया है, यहाँ पर जो शक्करपारे जैसी डिजाइन दी है ये जो है ये भी सेंटर में आया है। तो अगला जो स्टेप होगा वहाँ पर क्या आएगा, सर्कल सेंटर में आएगा। अब देखिए सर्कल सेंटर में आने वाले यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही, आइए उसके आगे चेक करते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम पड़ गई है कि सेंटर में क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर यदि मैं लेफ्ट कॉर्नर बॉटम की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंगल है ये ऊपर गया है, यहाँ पर जो शक्करपारा है ये ऊपर गया है, यहाँ पर जो सर्कल है वो ऊपर गया है, तो यहाँ पर जो ट्रेंगल है वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखिए दोनों में ही ऊपर दिख रहा है, सर्कल भी आ गया और ट्रेंगल भी आ गया ऊपर। अब अगला चेक करते हैं, तो अगला कैसे चेक करते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं आकृति यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए जो राइट बॉटम कॉर्नर पर है मतलब ये वाली आकृति, इसको देखते हैं। तो ये कहाँ गई है, ऊपर। फिर ये जो हमारा एरो दिया था ये कहाँ चले गया था, ऊपर। फिर यहाँ पर ये जो दिया है ये कहाँ चले गया, ऊपर। तो वापस अगला क्या होगा, ये जो यहाँ पर हमें एरो दिया है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यदि एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए ऊपर एरो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ में। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही। क्लियर है। बस थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ पर इमेजिनेशन करना होगा, उसके थ्रू आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रहेजा ने अपने स्थान से चलना शुरू किया, वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। आइए बनाते हैं कि 4 किलोमीटर जो है वह रहेजा उत्तर की ओर चला। फिर यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चला, 10 किलोमीटर। अब पश्चिम की ओर मतलब वापस रिवर्स जाना पड़ेगा, मतलब उल्टा। 10 चला मतलब 5 यहाँ पर इतना चलेगा रिटर्न, और 5 वापस कितना आ जाएगा, इस तरफ। तो ये 5 और 5 टोटल यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर की हो जाएगी। बोलिए क्लियर है। अंत में क्या बोला है, अंत में बोला है कि यह दक्षिण की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यदि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चल गया तो चलना उसने यहाँ से प्रारंभ किया था और यहाँ पर आकर रुक गया। क्या पूछा है, रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो बिल्कुल सही है, ये जो दिशा है ये किसी होगी, पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी दोस्तों, पश्चिम। क्योंकि देखिए ये जो दूरी है 4 किलोमीटर और ये जो दूरी है 4 किलोमीटर, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ये मतलब बराबर है। क्लियर है। तो ठीक सामने होगा यहाँ पर, और ठीक सामने होगा मतलब ये कौन सी दिशा है दोस्तों, वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों डायरेक्शन में पढ़ाया था कि जब भी ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, इसके अपोजिट में साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे कौन सी दिशा होती है, वेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या है, ऑप्शन डी, पश्चिम दिशा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर अल्फाबेटिक सीरीज से J2Z K4X L7V M11T। तो अगला स्टेप क्या होगा। अब देखिए आइए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपर। पहले J2Z, अगला एलिमेंट हमें दिया है K4X, नेक्स्ट हमें दिया है L7V और M11 और T। और यहाँ पर अगला पद या बोल सकते हैं अगली स्टेप क्या होगी उसे निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से पहले पद को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी पहले से पहले को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी पहले को पहले से कनेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे को दूसरे से कनेक्ट करेंगे और तीसरे को तीसरे से। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर ABCD के नंबर याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपको ABCD के नंबर याद होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए J से यदि मैं K पर जाता हूं तो कितना जुड़ रहा है दोस्तों, प्लस का 1। फिर मैं K से L पर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर L से M पर जाऊंगा तो भी क्या होगा, प्लस का 1। तो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से हमें आगे और कंटिन्यू करना है। तो हम M में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला पद जो है वो क्या आ जाएगा, N। बोलिए क्लियर है। अब देखिए N के हमारे पास में कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है।
अगला चेक करते हैं। जब मैं सेकंड से सेकंड स्टेप पर जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 से 4 पर जा रहा हूँ तो कितना जुड़ रहा है 2, फिर 4 से 7 पर जा रहा हूँ तो कितना जुड़ रहा है 3, फिर 7 से 11 पर जा रहा हूँ तो कितना जुड़ रहा है 4। मतलब देखिए नंबरों में क्या हो रहा है +2 +3 +4, तो अब कितना जुड़ेगा दोस्तों बता दीजिए, प्लस का 5। क्लियर है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 11 और 5 16, तो N16। अब N16 के कौन सा ऑप्शन है, देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, तो यही हो हमारा सही आंसर। ठीक है, आप यहीं तक चेक करके उसको आंसर को टिक करके आगे निकल सकते हैं। चलिए, लेकिन आखिरी पद भी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं z से x पर जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे -2, फिर x से v पर जाऊंगा तो भी क्या करना होगा -2, v से t पर जाऊंगा तो भी क्या करना होगा -2, और t से अगला पद लाने के लिए क्या करना होगा -2। तो देखिए t का नंबर होता है 20, 20 - 2 मतलब 18, 18 पे क्या आता है r, तो N16R यही होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि इनटू का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू, प्लस का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है और उसको सॉल्व करके इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करके लेके आना है, आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है इक्वेशन दी है दोस्तों, उनको यहाँ पर हमें जो कोडिंग दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें साइन को चेंज करना होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, इनटू का मतलब क्या दिया है माइनस, माइनस का मतलब दिया है इनटू, प्लस का मतलब दिया है डिवाइड, और दोस्तों डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है प्लस। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले से 15। अब यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस की जगह पर हमें क्या लिखना है दोस्तों इंटू, तो यहाँ पर कर देते हैं इंटू 10, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है डिवाइड, अब डिवाइड की जगह पर क्या लिखना है हमें प्लस, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। क्लियर है, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं 130, 130 अब यहाँ पर लिखा है प्लस, तो आपको प्लस नहीं लिखना है, प्लस के स्थान पर क्या लिखना है जो कि हमें कोड दिया गया है वो, मतलब डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट क्लोज। अगले आखिरी क्या बचा है इंटू 50, तो इंटू क्या लिखना है माइनस, तो -50, बराबर में क्या आएगा उसे तो हमें निकालना ही है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 15 धाम 150, तो यहाँ से 150 वैल्यू आ गई, प्लस यहाँ पर 10 के पहाड़े से 130 को काटेंगे तो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों 13, और यहाँ से माइनस का कितना बचा 50। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 150 और ये माइनस का 50, तो कितना हो गया 100। बोलिए क्लियर है, प्लस का 13, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया 113। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब आपको यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी है उसमें जो भी साइन दिए हैं उन साइन को इन सिंबल के थ्रू आपको चेंज करना है, जैसा भी हमें चेंज करने के लिए सवाल में बोलेगा वैसे। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर दोस्तों वी बोर्ड मास का नियम लगाना है। किसका दोस्तों, वी बोर्ड मास का नियम लगा के इसको सॉल्व करना होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है पूजा पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, बुमा पूर्वी से अमीर है और रोमा सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में बिठाया जाए तो बाएं से पहले स्थान पर कौन होगा। चलिए पहले यहाँ पर हम जमा लेते हैं सीक्वेंस, जो ज्यादा कमाएगा उसको लिखेंगे ऊपर, जो कम कमाएगा उसको लिखेंगे नीचे। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमें दिया है पूजा जो है वो पूर्णा से अमीर है, तो यहाँ पर बना लेते हैं जो पूजा है वह पूर्णा से अधिक अमीर है, तो उसके ऊपर बन गई। बोलिए क्लियर है। फिर अगला बोलता है कि पूर्वी जो है वो पूजा से अमीर है, मतलब पूर्वी जो है वह पूजा से भी अमीर है, तो पूजा के ऊपर बनेगी। फिर आगे बढ़ते हैं बूमा पूर्वी से अमीर है, अब बूमा जो है वह पूर्वी से अमीर है, तो बूमा पूर्वी से अमीर हो गई। और रोमा जो है सबसे अधिक अमीर है, तो रोमा सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, यदि इन्हें बाएं से दाएं अमीरी के आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो देखिए सबसे कम कौन कमाता है, पूर्णा। बोलिए क्लियर है। फिर उसके बाद में पूजा, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा कौन कमाता है, पूर्वी, फिर उससे ज़्यादा कौन कमा रहा है, बूमा, और सबसे अधिक कौन कमा रहा है, रोमा। तो ये बाएं से दाएं हमने बढ़ते हुए क्रम में या बोल सकते हैं आरोही क्रम में जम दिया या जमा दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बाएं से पहले स्थान पर कौन होगा, तो बाएं से पहले स्थान पर कौन है, पूर्णा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन इज हॉट को FULATMUK लिखा जाता है, मिल्क इज सोर को MUKTIMU लिखा जाता है, और मिल्क मेक्स सोर को TIMUFA लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में इस का कोड क्या होगा। अब देखिए दोस्तों ये है चाइनीज कोडिंग, यहाँ पर आपको कॉमन ढूंढना होते हैं किस प्रकार। देखिए यहाँ पर पहले हम लिखते हैं सन
इज हॉट। क्लियर है? इसको क्या लिखा जाता है, इसके कोड को यहाँ पर सामने लिख लेते हैं, FULAT और MUK। दूसरी लाइन हमें क्या दी है, मिल्क इज सॉर, यहाँ पर लिख लेते हैं मिल्क इज सॉर। तो यहां पर देखिए मिल्क इज सॉर को लिखा जा रहा है दोस्तों MUK, TI और MU। क्लियर है? अब देखिए तीसरी लाइन में आप लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें यहाँ पर कोड किसका पूछा है, इज का। और देखिए इज इन दोनों लाइन में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं कि पहली और दूसरी लाइन में इज कॉमन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन में कौन सा एक एलिमेंट कॉमन है, MUK। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों MUK का कोड हो जाएगा इज, या इज का कोड पूछेगा तो क्या बोलेंगे, MUK। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यहाँ पर कॉमन ढूंढे आपको आंसर लेके आना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 56, 90, 132, 184 और अगला क्या होगा। ठीक है, मतलब सॉरी 248 भी दिया है और उसके बाद में अगला क्या होगा उसे निकालना है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया है 56, 90, 132, 184, 248 और अगला क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, सभी में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 56 आया, फिर 90, 132, 184, 248। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें 56 और 90 का डिफरेंस यदि मैं देखूँ तो कितना है दोस्तों, 34 का डिफरेंस है। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर यदि मैं 90 और 132 का डिफरेंस देखूँ तो कितना है दोस्तों, 42 का डिफरेंस है। बोलिए क्लियर है? 132 और 184 का यदि मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पर आएगा 52, मतलब 52। और उसी प्रकार से 184 और 248 का यदि मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 64। ठीक है, ये इनके मैंने डिफरेंस देखे हैं अभी। अब यहाँ पर डिफरेंस के डिफरेंस मतलब यहाँ पर देखिए सीरीज के अंदर भी सीरीज दी गई है, यहाँ पर 34 और यहाँ पर क्या है दोस्तों 48, तो इनके बीच का गैप कितना है, प्लस का 8। यदि मैं 34 में 8 जोड़ दूंगा तो 42 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब यहाँ पर यदि मैं 42 में 10 जोड़ूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 52। फिर 52 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि 64 मिल जाए, तो यहाँ पर मैं प्लस का 12 ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 8 ऐड हुआ, यहाँ पर 10 ऐड हुआ, यहाँ पर 12 ऐड हुआ, तो अगला जो नंबर है वह कैसे आएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना ऐड होगा, 14 ऐड करना होगा। क्लियर है? तो जब मैं 64 में 14 ऐड करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 78। तो ये तो पहली सीरीज का नंबर हो गया। अब इस 78 को मैं कहाँ पर ऐड करूंगा, 248 में। कहाँ पर दोस्तों, 248 में। तो यदि मैं 248 में 70 को ऐड करता हूं तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 8 और 8 16 की 6, हाथ के आ गए 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 2 हाथ के आ गए 1 और 1 की 3, 326। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो ये था दोस्तों सीरीज के अंदर सीरीज वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एनालॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन दिया है जिस प्रकार से नेकलेस का संबंध श्रृंगार से है। मतलब क्या है दोस्तों, नेकलेस जो है वो एक प्रकार की श्रृंगार की कैटेगरी है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनसे मैच करेगा। तो मेडल सम्मान नहीं, दुपट्टा पोशाक नहीं, खिड़की या घर नहीं, कांस्य और पदक। जी हाँ दोस्तों, पदक की एक कैटेगरी क्या होती है, कांस्य होती है। जिस प्रकार से श्रृंगार की एक कैटेगरी नेकलेस होती है, उसी प्रकार से पदक की कैटेगरी क्या होती है, कांस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, बी। क्लियर है? जैसा रिलेशन दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में निकलेगा वैसा का वैसा ही रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में निकालना होता है एनालॉजी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यदि किसी कूट भाषा में 95789 को TGKPT और 2436 को ALUR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हमें निकालना है 24539 का कोड क्या होगा या उसे किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं मेन कंटेंट। तो हमारा मेन कंटेंट है 9, 5, 7, 8 और 9। अब इसे क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, तो TGKP और T। क्लियर है? उसी प्रकार से आगे दिया है हमें 2436, जिसे क्या लिख रहा है, ALUR। इसी प्रकार से हमें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकालना है 24539 क्या होगा, 24539 का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यह जो है वो फिक्स कोडिंग है। अब यहाँ पर फिक्स कोडिंग कैसे मालूम पड़ रहा है, देखिए जो भी दो एलिमेंट रिपीट हुए हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट यहाँ पर देखिए 9 रिपीट हुआ है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। उसी प्रकार से देखिए T यहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है। क्लियर है? मतलब 9 का कोड क्या है, T। उसी प्रकार से 5 का कोड क्या हो गया, G,
7 का कोड हो गया K, 8 का कोड हो गया P। यहाँ पर हम देखें तो 2 के लिए कोड क्या होगा A, 4 के लिए कोड क्या होगा L, 3 के लिए कोड क्या होगा U, और उसी प्रकार से 6 के लिए कोड क्या होगा R। तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखिए 2। अब 2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 के लिए कोड क्या दिया है A, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पहले A। 4 के लिए कोड क्या दिया है L। 5 के लिए कोड क्या दिया है G, यहाँ पर लिख देते हैं। 3 के लिए कोड क्या है देखिए दोस्तों U, और 9 के लिए कोड क्या है T। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा ALGUT। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ALGUT। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि थंडर को UHTNRED लिखा जाता है तो थीव्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? या बोल सकते हैं थंडर का संबंध जिस प्रकार से UHTNRED से है उसी प्रकार से थीव्स का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉगी इन दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन से दिया है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पर थंडर को, THUNDER। थंडर को दोस्तों किस प्रकार से संबंधित किया गया है? UHTNRE और आखिरी में क्या है D। अब यहाँ पर यदि हम दोस्तों यदि चेंजेस देखें तो देखिए चेंजेस किस प्रकार आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए T यहाँ पर आया है, H यहाँ पर आया है और U यहाँ पर आया है। ये स्टार्टिंग के 3 के साथ हुआ है। क्लियर है? लास्ट के 3 के साथ में भी यही हुआ है। D इधर गया है क्रॉस में, R इधर आया है और E इधर आया है। और देखिए N एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पर उतर चुका है। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि जो थीव्स है उसको भी इसी प्रकार से डिकोड करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले थीव्स, THIEVES। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे? तो जैसे चेंजेस यहाँ पर आए हैं, मतलब सवाल में दिए हैं, वैसे के वैसे चेंजेस हमें यहाँ पर आंसर में लेकर आना है। तो यहाँ पर पहले होगा I, फिर होगा H, फिर होगा T। तो लिख लेते हैं IHT। E एज इट इज नीचे उतर आएगा ऐसे कैसे ही, और आखिरी में भी दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉसिंग होगी। तो S पहले, फिर आएगा E और सबसे आखिरी में चला जाएगा V। बस अब इसे चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी में ये नजर आ रहा है, जैसा कि हमें यहाँ पर कोड निकालने के लिए दिया था, IHTESEV। देखिए IHTESE और V, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोला यदि फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को कैसे कोडित किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं फादर FATHER, जिसे कोड किया गया है किस प्रकार से, HCVJGT। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, शिफ्ट के साथ में चेंजेस आ रहे हैं। यदि F से मैं H पर जाना चाहूंगा तो क्या होगा, +2 करना होगा। A से C पर जाऊंगा तो क्या करना होगा, +2। उसी प्रकार T से V +2, H से J +2, E से G +2 और R से T भी क्या होगा, +2। तो जिस प्रकार से यहाँ पर +2 हुआ है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर जो है शिप का कोड निकालना है। तो यहाँ पर शिप लिख लेते हैं, सभी में क्या करना है, +2 को ऐड करना है। आइए ऐड कर लेते हैं। यदि मैं S में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा U, H में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे J, यदि I में 2 जोड़ूंगा तो मिलेगा K और P में 2 जोड़ूंगा तो मिलेगा R। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा UJKR। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लीजिए दोस्तों, UJKR, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा। अब देखिए जो रितिका है वह, यहाँ पर बना लेते हैं पहले, रितिका जो है वह एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कह रही है कि वह जो है वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। अब इसके दादाजी मतलब रितिका के दादाजी कौन हो सकते हैं दोस्तों, पिता के पिता। तो रितिका के जो पिता हैं उनके जो पिता होंगे वो रितिका के कौन लगेंगे दोस्तों, दादाजी। बोलिए क्लियर है? ठीक है, और क्या बोला है, दादाजी के एकमात्र पुत्र। अब दादाजी के एकमात्र पुत्र खुद कौन हो गए, उसके पिता हो गए। का कौन है, ये पुत्र है, मतलब जिस व्यक्ति की तरफ इशारा करके कह रही है वो उनका कौन है, पुत्र है। ठीक है, उसके पिता का। तो वो कौन लग गया, इसका भाई। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यह जो पुत्र है रितिका का तो भाई है, परंतु हमसे सवाल में क्या पूछा है कि रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या आंसर होगा, बहन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? एक बार आपको यदि ट्री बनाना आ गया तो उसके बाद में आपको आसानी से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोला है राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है
वह उत्तर पूर्व की ओर तिरछा चलना शुरू करता है। चलिए सबसे पहले एक वर्गाकार क्षेत्र देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये, और इसके सेंटर में जो है राज खड़ा हुआ है और तिरछा कहाँ पर शुरू करता है, उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, और वर्ग के एक कोने पर पहुंच जाता है। तो चलिए बना लेते हैं, यहाँ पर एक वर्ग के कोने पर पहुंच गया, यहाँ पर चलते चलते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और वर्ग क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। यहाँ से राइट टर्न लिया और कहाँ पर पहुंच गया, वर्ग क्षेत्र के अंतिम कोने पर, मतलब यहाँ पर आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते में आकर फिर दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ से राइट टर्न लिया, आधे रास्ते आया वर्ग के आधे क्षेत्र में, फिर यहाँ से राइट टर्न लिया और चलना शुरू कर देता है। अब आगे देखिए कहाँ तक चलता है, आधे रास्ते में आकर वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर भी किधर आया, आधे रास्ते तक, और फिर बाएं मुड़कर किधर चलना शुरू कर देता है, आधे रास्ते तक। ठीक है, आधे रास्ते से बाएं मुड़ जाता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आधा रास्ता तय करता है और कहाँ पर पहुंच जाता है, एक नए छोर पर, मतलब एक नए स्थान पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इस समय राज अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए चलना यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर जाकर पहुंच गया, तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, पश्चिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज से है। 198 यहाँ पर लिख लेते हैं, 198, फिर आया है 202, फिर आया है 211, फिर आया है 227। तो अगला क्या होगा, देखिए यदि मैं 198 और 202 का डिफरेंस देखूं तो कितने का है, प्लस का 4। क्लियर है। उसके बाद में 202 से यदि मैं 211 पर जाना चाहूंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 9। उसी प्रकार से 211 से यदि मैं 227 पर जाना चाहता हूं तो कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, प्लस का 16। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हुआ 2 का स्क्वायर हेड, यहाँ पर हुआ 3 का स्क्वायर हेड, यहाँ पर हुआ 4 का स्क्वायर हेड। तो अगला हमें जो है आंसर निकालने के लिए किसका ऐड करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25 को ऐड करना होगा, किसमें दोस्तों, 227 में। तो जब आप 227 में 25 को ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 252। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 252। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर असंगत रूप का चयन करना है, मतलब यहाँ पर हमें जो है एक ऑड वन आउट निकालना है। 119, 143, 123 और 149, इन चारों संख्याओं में से कौन सी एक संख्या है जो अलग है। तो देखिए 119 जो है वो 17 के पहाड़े में आता है, 17 सत्ते 119। 143 जो है वो 11 के पहाड़े में और 13 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 41 या कितना हो गया, 123 या 3 से भी काट सकते हैं। परंतु 149 जो है यह एक प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बस को 126 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, फ्यूल को 132 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उसी प्रकार से श्रब को यहाँ पर कोडबद्ध किया जाएगा किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं बस, और बस से हमें क्या लेके आना है, 126। अब देखिए बस से 126 कैसे लेके आ सकते हैं, तो बी का नंबर होता है 2 प्लस यू का नंबर होता है 21 प्लस एस का नंबर होता है 19। ठीक है, तो 19 में यहाँ पर 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 21। 21 दूना कितना हो गया, 42। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर 42 तो लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, 126। तो यहाँ पर 3 का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। चलो यहाँ पर मतलब क्या किया है, जो भी हमारा एडिशन आया है सभी अल्फ़ाबेट के ओरिजिनल नंबरों का, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए क्या ऐसा फ्यूल में भी हो रहा है क्या, तो FUEL, एफ का नंबर कितना है 6, यू का नंबर 21, ई का नंबर 5 और एल का नंबर 12। यदि हम इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, 44। बोलिए क्लियर है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 44 या कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, उसी प्रकार से हमें श्रब का आंसर निकालना है, निकाल लेते हैं, SHRUB। ठीक है, तो देखिए एस का नंबर कितना 19, एच का नंबर कितना 8, आर का नंबर 18, यू का नंबर 21 और बी का नंबर 2। क्लियर है। इन सभी को अपन जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 68। क्या मिलेगा, 68, और उसका मल्टीप्लाई किस में करना होगा, 3 में। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 204। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब जो भी हमें अल्फाबेट यहाँ पर वर्ड दिया है, मीनिंग वर्ड, उसको क्या करना है, टोटल करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो सिलॉक्स से लिया गया है। कथन यहाँ पर क्या दिए, कुछ लोगो ट्रेडमार्क है,
आइए बनाते हैं डायग्राम कि कुछ जो लोगो है वह किसके अंतर्गत आ रहा है, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, और अगला क्या दिया है, हर ट्रेडमार्क कॉपीराइट है। मतलब जितना भी ट्रेडमार्क है, मतलब हर एक ट्रेडमार्क का हिस्सा किसमें है दोस्तों, कॉपीराइट में। तो यह ऑल को बताने का एक और नया तरीका है। हर बोल दिया मतलब एक एक हिस्सा, या इसकी जगह ये भी बोल सकता था कि पूरा का पूरा ट्रेडमार्क किसके अंदर है, कॉपीराइट के अंदर है। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष देखते हैं कौन से फॉलो होंगे कौन से नहीं। हर ट्रेडमार्क एक लोगो है, तो देखिए हर एक ट्रेडमार्क लोगो नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। और दूसरा क्या बोला है, कम से कम, जैसा कि मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूं, कम से कम को यदि आप ना भी पढ़ोगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, कुछ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, कुछ लोगो कॉपीराइट है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो लोगो है वो कॉपीराइट है या नहीं, तो बिल्कुल है। इतना इतना लोगो काय में है, कॉपीराइट के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो दूसरा निष्कर्ष है वह अनुसरण कर रहा है। क्लियर है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर कथन और पूरा उदाहरणा से दिया गया है। कथन हमें यहाँ पर बोला है दोस्तों, हमें पूरे विश्व समुदाय में मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा हमें कथन दिया गया है। अब इस पे पूर्वानुमान क्या क्या लग सकते हैं। तो देखिए पहला पूर्वानुमान हमें दिया है, किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। तो ये पूर्वानुमान कैसा है दोस्तों, बिल्कुल सही। किसी भी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास में। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला दिया गया है, केवल मौत की सजा ही अपराध दर कम कर सकती है। तो दोस्तों ऐसा है क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत पूर्वानुमान होगा कि केवल मौत की सजा ही जो है वो अपराध दर को कम कर सकती है। ऐसा कहना क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। ये हार्ड डिसीजन होगा। क्लियर है। तो हार्ड डिसीजन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केवल पहला पूर्वानुमान जो है वो हमारा सही है। तो इसलिए हम दोस्तों क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। क्लियर है। चलिए आपको दोस्तों जो भी है आपको यहाँ पर कथन के हिसाब से सोचना है। ठीक है, पूर्वानुमान वाला। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर पूर्वानुमान का वीडियो या अजम्पशन का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर बोला है, कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहां पर हमें 4 आकृति जो दी गई है, इनमें से कौन सी आकृति जो है वो इस डायग्राम को पूरा करेगी। देखिए दोस्तों डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये जो एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन होते हैं इनमें हमारा इमेजिनेशन पावर जो है वो अच्छा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए जो छोटे वाले यदि रिंग को हम देखें या सर्कल को देखें तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदु हमें नजर आ रहे हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक चौथा बिंदु आएगा और एक ऐसी लाइन जाएगी और एक ऐसा सर्कल खींचेगा। बोलिए क्लियर है। तो ये लाइन ऐसे आएगी, इसको हम ऐसा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए बाहर वाले रिंग में भी क्या दिया गया है, हमें एक एक यहाँ पर रिंग बिंदु दिया गया है। ठीक है, इस रिंग में भी एक एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए दोस्तों, एक बिंदु होना चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो भी आकृति होगी वह क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखिए इतना इतना हिस्सा यदि हमें देखना है तो ये वाला पार्ट हमें कहाँ पर नजर आ रहा है, तो देखिए ये वाला पार्ट हमें ऑप्शन सेकंड में नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार से 12.5 का संबंध जो है, रिलेशन जो है वो 6.25 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध होगा किससे। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि मैं 6.25 का डबल कर दूंगा या इंटू 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12.5। बोलिए क्लियर है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मुझे 7, अब इसका आधा करना होगा क्योंकि हमें बाद वाला पद चाहिए। ठीक है, बाद वाले पद को डबल कर रहे हैं तो पहला वाला पद आ रहा है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पहला वाला पद दिया है तो बाद वाला पद कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर यदि मैं 3.5 को रखता हूँ तो सही आंसर होगा, क्योंकि जब 3.5 का इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 3.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोला है, यहाँ पर प्रश्नाकृति है, यहाँ पर उत्तर में हमें 4 आकृति दी गई। इनमें से कौन सी आकृति को यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जिससे डायग्राम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमें जो डायग्राम दिया गया है, प्रश्न डायग्राम, उसमें देखिए सभी में यहाँ पर सर्कल दिया है। ये सर्कल है, यहाँ पर ये बिंदु लगा हुआ है, ये सर्कल है, यहाँ पर ये बिंदु लगा हुआ है, ये सर्कल है। परंतु देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ है।
तो सीधी सी बात है, यहाँ पर यदि दो ट्रायंगल ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर दो ट्रायंगल कैसे होंगे, नीचे की तरफ। बोलिए क्लियर है। और सभी में यहाँ पर यदि बिंदु लगी हुई है तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या आएगी, बिंदु आएगी। अब देखिए ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन थर्ड, जहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो दिख रहा है उल्टा जो हमें चाहिए, और यहाँ पर क्या दिख रही है, बिंदु। तो ऑप्शन थर्ड को हम यहाँ पर रख देंगे तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राहुल ऋचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा है। अब आइए इसे बनाते हैं। जो राहुल है राहुल जो है वो किससे, ऋचा से तो लंबा है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं ऋचा इससे तो लंबा है परंतु मीता से छोटा है। ठीक है, मीता से क्या छोटा, तो उसके नीचे बन गया। आगे बढ़ते हैं। राजू मीता से छोटा है परंतु मुकेश से लंबा है। अब राजू जो है वो मीता से तो छोटा है परंतु किससे दोस्तों, मुकेश से क्या है, लंबा है। तो मुकेश से लंबा है तो मुकेश का बन जाएगा इसके और नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकेश राहुल से लंबा है परंतु राजू से छोटा है। अब देखिए मुकेश राहुल से तो लंबा है, ठीक है, मुकेश जो है राहुल से तो लंबा है परंतु राजू से क्या है, छोटा। तो देखिए राजू से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, छात्रों में से दूसरा लंबा कौन है। देखिए छात्रों में दूसरा लंबा कौन है, तो राजू है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोला है निम्न चित्रों में से कौन सा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए गूगल, फेसबुक और यूट्यूब ये तीनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण जो है वो सही होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर जो है एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें जो है एक ऑप्शन को पिक करना है जो कि यहाँ पर जो है जो भी इक्वेशन दी है उसको, समीकरण को संतुलित कर देगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगा। अब देखिए यदि मैं पहला ऑप्शन रख के देखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए 35 फिर डिवाइडेड बाय 5, फिर अगला क्या है +10, फिर अगला क्या दिया है बराबर 15 × 4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन रख के देखा है। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 तो 35, यहाँ तो 7 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और 15 चौक 60। तो सीधे सीधे से नजर आ रहा है यहाँ पर 17 होगा, यहाँ पर 60 होगा, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। पहले ऑप्शन से जो है ये डायग्राम जो है, सॉरी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, पहला तो गलत हो गया, दूसरा रख के देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है इनटू, यहाँ पर दिया है डिवाइड, यहाँ पर दिया है बड़े का साइन। तो पहले क्या करेंगे 35, अब पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपने को रखना है इनटू, तो यहाँ पर इनटू रख लेते हैं। फिर रखते हैं 5, फिर यहाँ पर रखना है डिवाइडेड बाय 10, फिर यहाँ पर रखना है बड़े का साइन, फिर यहाँ पर रखना है 15, यहाँ पर रखना है इनटू 4। क्लियर है। अभी हम दूसरा ऑप्शन रख के देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 35 × 5/10। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बड़ा होगा किससे, 15 चौक 60 से। ठीक है, तो देखिए 5 × 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पर यदि मैं 2 से इस 35 को काट दूंगा तो यहाँ पर वैल्यू जो है बता दीजिए क्या 60 से ज़्यादा होगी क्या, नहीं। तो यहाँ पर जो है दूसरी इक्वेशन भी जो है, या बोल सकते हैं दूसरा ऑप्शन भी जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी जो हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। चलिए आइए अब तीसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको रख के ही देखना पड़ता है या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन को पिक करना होगा और रखना होगा। चलिए 2 गलत हो गए, 2 ही बचे हैं, आइए निकाल लेते हैं। थर्ड ऑप्शन को रख के देखते हैं। 35 पहला यहाँ पर क्या दिया है सिंबल डिवाइडेड बाय 5, दूसरा सिंबल क्या दिया है दोस्तों इनटू 10, अगला क्या दिया है यहाँ पर बड़े का साइन दिया है और फिर क्या दिया है इनटू का साइन, मतलब 15 × 4। बोलिए क्लियर है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 5 7 35, तो यहाँ पर 7 आ गया, 7 × 10 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा होगा किससे 60 से, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 10 7 70, 70 बड़ा है किससे 60 से, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ये समीकरण क्या होगा, सही होगा, किससे, ऑप्शन सी से। क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक थे दोस्तों हमारे यूपीएसआई के रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं उनको कवर कराने की कोशिश की है। आप दोस्तों करना क्या है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। इसके बाद में आपको यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है हमारे एप्लीकेशन से और इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहाँ से आपके मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे।
क्लियर है? तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ या हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।